HIV टेस्ट कैसे होता है? HIV टेस्ट क्या होता है? HIV टेस्ट किन केसेस में जनरली एडवाइजेबल है? क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो देख के डॉक्टर्स पहचान सकते हैं कि ये इनिशियल HIV के साइंस हैं? इस किस तरह से टेस्ट हो सकते हैं? कितने टाइप्स के टेस्ट हैं? बेसिकली उन टेस्ट में क्या जांच की जाती है? क्या रिजल्ट्स रहते हैं? रिजल्ट्स किस तरह से वेरी कर सकते हैं? फॉलोअप और ट्रीटमेंट कैसे रहता है? HIV टेस्ट बेसिकली एक तरह का ब्लड टेस्ट है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंटली हमारी बॉडी में एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ को मेजर करता है, जो कि ये बताते हैं कि क्या HIV पॉजिटिव है या नहीं। HIV की अगर हम बात करें तो HIV एक ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है जो कि हमारी बॉडी में एंटर होने के बाद हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक करता है और इम्यून सिस्टम की पावर्स को धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। इसकी सीवियर फॉर्म लीड करती है एड्स को। एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इस तरह के सिंड्रोम्स में हमारे इम्यून सिस्टम की इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है। ये वायरस हमारी इम्यूनिटी इतनी डाउन कर देता है कि एक कॉमन ज़ुकाम से लड़ने की भी क्षमता हमारी बॉडी में नहीं रहती। बहुत सारी ऐसी इन्फेक्शंस जो कि एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल को बॉदर भी नहीं करती, पता भी नहीं लगती क्योंकि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, वो छोटी छोटी इन्फेक्शंस जिसको हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस बोलते हैं, वो बन के HIV के पेशेंट को धीरे धीरे अंदर से ख़त्म करना शुरू करती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि HIV की डिटेक्शन अर्ली हो, क्योंकि जितने क्विकली HIV की डिटेक्शन होगी उतनी जल्दी इस पर ट्रीटमेंट किया जा सकता है और आपको रिलीफ भी मिल सकता है। क्या बेसिक साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो देख के डॉक्टर्स आपको HIV टेस्ट सजेस्ट कर सकते हैं? बेसिक अगर HIV इन्फेक्शन की बात करें तो ये एक नॉर्मल फ्लू लाइक इन्फेक्शन की तरह शुरू होता है, जिसमें ज़ुकाम हो सकता है, फीवर हो सकता है, माइल्ड बॉडी एक्स हो सकते हैं, लेकिन ये शुरुआती कुछ समय तक रहता है। उसके बाद ये वायरस इनक्यूबेटरी पीरियड में चला जाता है जो कि एसिम्प्टोमेटिक पीरियड होता है, यानी कि उस समय आपको कोई साइंस एंड सिम्टम्स फील नहीं होते। क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? बेसिकली क्या चीज़ आपको बहुत ज़्यादा प्रोन बनाती है HIV होने के? नंबर 1, अगर आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं। नंबर 2, अगर आपने कोई ऐसी नीडल से इंजेक्शन लिया है, या जो लोग ड्रग एडिक्ट हैं जो नीडल से ड्रग्स करते हैं या कोई मेडिसिन जो लेते हैं, अगर वो नीडल ऑलरेडी कोई और यूज़ कर चुका है और वो HIV पॉजिटिव है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ब्लड पेनिट्रेशन से आपको HIV हो सकता है। कुछ रेयर केसेस में HIV स्प्रेड करता है सलाइवा के थ्रू, लेकिन ये बहुत मिनिमल केस में होता है। बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ सलाइवा चाहिए होता है किसी को HIV से इन्फेक्ट करने के लिए। इसके अलावा अगर आप प्रेग्नेंट हैं और HIV पॉजिटिव हैं तो चांसेस हैं कि प्लेसेंटा के थ्रू HIV वायरस बेबी में भी जा सकता है, तो बच्चे को भी अपनी मदर से HIV ट्रांसफ़र हो सकता है। इन कंडीशंस में डॉक्टर्स जनरली ये टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं क्योंकि ये कंडीशंस आपको बहुत ज़्यादा प्रोन बना देती हैं HIV होने की। बात करते हैं HIV टेस्ट किस तरह से होता है। HIV टेस्ट बेसिकली एक ब्लड टेस्ट है जिसमें आपकी आर्म की वेन से कुछ ml ब्लड जो कि निडल के थ्रू आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर या लैब टेक्नीशियंस लेते हैं, फिर फर्दर उस ब्लड को सैम्पलिंग के लिए भेज दिया जाता है लेबोरेटरी में। टेस्ट किस तरह के हैं? बेसिकली ये एक तो ब्लड टेस्ट है, दूसरा रैपिड टेस्ट है। रैपिड टेस्ट में बेसिकली आपका ब्लड फिंगर प्रिक से लिया जाता है, आपकी उंगली में प्रिक करके आपका ब्लड लिया जाता है। ब्लड टेस्ट में आपका प्रिक बेसिकली लिया जाता है आपके हाथ की वेन से। ब्लड टेस्ट के रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं 24 to 48 आवर्स के बाद, लेकिन रैपिड टेस्ट के रिजल्ट्स आपको आधे घंटे से 1 घंटे के बीच या 2 घंटे के बीच मिल सकते हैं। ये टेस्ट क्या मेजर करता है? बेसिकली हमारी बॉडी में जब भी कोई वायरस एंटर करता है, जब भी कोई एंटीजन एंटर करता है, तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। HIV टेस्ट में भी वो एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ को टेस्ट किया जाता है, उनका नंबर देखा जाता है और फिर उन टेस्ट के आधार पे डॉक्टर निर्धारित करते हैं कि क्या आपको HIV की इन्फेक्शन हुई है या नहीं हुई। ध्यान देने की चीज़ ये है कि विंडो पीरियड जिसे कहते हैं या इंक्यूबेटरी पीरियड जिसे कहते हैं वो क्या होता है। अगर आपकी बॉडी में वायरस एंटर कर चुका है, ये ज़रूरी नहीं कि वो वायरस तभी एक्सपोज हो, वो आपकी बॉडी में जाके छुप जाता है, कुछ समय तक टाइम लेता है पकने के लिए और उसके बाद वो साइंस एंड सिम्टम्स दिखाने शुरू करता है। ब्लड में शो भी ये होता है 18 से 24 दिन के भीतर।
कुछ केसेस में 90 डेज़ का इंक्यूबेटरी पीरियड भी देखने को मिलता है। ये विंडो पीरियड वो पीरियड है जब वायरस हमारी बॉडी में एंटर तो कर चुका है, लेकिन हमारी ब्लड स्ट्रीम में या हमारे साइंस एंड सिम्टम्स में कहीं निकल के नहीं आया है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी हम HIV टेस्ट कराते हैं, या तो एक्सपोजर को कम से कम 20 दिन से 90 दिन हो चुके होने चाहिए। अगर 90 डेज़ एक्सीड हो गए हैं तब भी ये वायरस आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे सकता। यहाँ अगर हमें अर्ली डिटेक्शन चाहिए, जो कि अर्ली ट्रीटमेंट में हेल्पफुल है, तो हमें इसकी अर्ली डिटेक्शन भी करनी है। लेकिन अगर डिले हो जाती है ट्रीटमेंट में, 90 डेज से ज़्यादा ट्रीटमेंट चला जाता है, तो वायरस फुल फ्लेज ओवरलोडेड हो जाता है और इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब कर देता है कि फर्दर ट्रीटमेंट में दिक्कत आती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इंक्यूबेटरी पीरियड ध्यान रखना है, और डॉक्टर की सलाह पे जितने समय के बाद जब आपको लगता है कि आपकी बॉडी में ऐसे चांसेस हैं कि HIV हो सकता है, किन्हीं भी कंडीशन से अगर आप गुजरे हैं, तो उसके बारे में डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें और उन्हीं के द्वारा टाइम पीरियड में आप ये टेस्ट करवा लें। रिजल्ट्स वेरी कर सकते हैं। कुछ केसेस में रिजल्ट पॉजिटिव आता है, कुछ में नेगेटिव आता है, कुछ में फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी आ सकता है। पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब है आपकी बॉडी में HIV के ट्रेसेस मिले हैं, ये वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर गया है। फर्दर HIV की पुष्टि के लिए आपको डॉक्टर्स और टेस्ट एडवाइस कर सकते हैं। अकेले ब्लड टेस्ट का पॉजिटिव आना ये नहीं कंफर्म करता कि आपको HIV है। इसके लिए डॉक्टर्स फर्दर और बहुत सारे टेस्ट कराते हैं, क्लिनिकल कोरिलेशन करते हैं, तब जाके आपको ये HIV कंफर्म होता है। सेकेंड कैटेगरी है फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट। फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आपके तब आते हैं जब आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ तो हैं, लेकिन वो किसी और इन्फेक्शन की वजह से हुई हैं, और जब आपने HIV का टेस्ट कराया है तो वो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंस की वजह से वो फॉल्स पॉजिटिव हो गया है। मैंने आपको पहले भी बताया कि HIV की कंफर्मेशन के लिए सिर्फ एक ब्लड टेस्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और भी बहुत सारे टेस्ट आपको कराने होते हैं। इसलिए टेस्ट से पहले अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुई है, किसी तरह की कोई दवाई चल रही है, या आप बीमार रह चुके हैं, उसके बारे में भी अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। और अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव भी आता है तो घबराएं नहीं, हो सकता है ये फॉल्स पॉजिटिव हो। तीसरा रिजल्ट आता है नेगेटिव रिजल्ट। नेगेटिव रिजल्ट का मतलब है आपकी बॉडी में HIV नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसे प्रिकॉशंस लेने हैं कि फर्दर ये वायरस की एंट्री आपकी बॉडी में ना हो। फॉलोअप और ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी अगर डॉक्टर को कंफर्म हो जाता है कि HIV आपकी बॉडी में चला गया है, तो डॉक्टर्स उस अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, फर्दर टेस्ट इवेल्युएट करते हैं। आपको केवल और केवल डॉक्टर की सलाह पे ही ट्रीटमेंट्स फॉलो करने हैं। होपफुली आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।